हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूले के बेस पर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे और कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस में मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ होगा। तो अगर किसी बच्चे ने मिड पॉइंट फार्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, लेकिन फिर भी मैं आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मिड पॉइंट फार्मूले को थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो ना देखी हो तो ऐसा ना हो कि उसको ये क्लास समझ में ना आए। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला देखो क्या होता था। मान लो कोई एक आपके पास लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। ए के कोई कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ठीक है, और बी के कोई कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, ठीक है। अब मान लो ये जो लाइन सेगमेंट है ना ए बी, इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट तो होगा, ठीक है, यानी जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मान लो पॉइंट है P, ठीक है, यानी कि AP क्या होगा, PB के इक्वल होगा, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना पॉइंट P के, वो आएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी कि जो लाइन सेगमेंट AB है उसके x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 2, यही होगा आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। एक तरह से यही आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको ऐसे ही निकालने हैं, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये CBSE 2010 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्या कहता है, शो डेट A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको ये तीन वर्टिसेस दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के, आप लिख लो उन्हें और ड्रॉ कर लो थोड़ा। मान लो कोई एक पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट्स है 4, 6, 4, B है, B के जो कोऑर्डिनेट्स है 5, -2, C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 7, -2, ठीक है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है ABC किस तरह का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। आपको ए से जो मीडियन बनेगा ना उसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो आपको कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस शो करना हो, इक्विलेटरल शो करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ यानी कि डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप AB को कैलकुलेट करो बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या आएगा वो, A मैंने लिखा पहले, तो A के हो जाएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट और B के हो जाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 5 - 6 इसका स्क्वायर प्लस -2 - 4 यानी कि ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है। यही आपके पास सॉल्व कर करा के आएगा, यानी कि 1 + 36, ये आ जाएगा √37 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही आप एक काम करो, BC कैलकुलेट करो, ठीक है। BC क्या आएगा, x2, अब BC देखो लिखा है ना आपने, B के मानो पहले कोऑर्डिनेट्स और C के मानो सेकंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 7 - 5 इसका हो गया स्क्वायर प्लस -2 -2 यानी कि ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास सॉल्व कर करा के जो आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 0, ठीक है। यही आपके पास आ जाएगा √4 यानी कि 2 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही आप AC को कैलकुलेट करो, A के मानो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स और C के मानो सेकंड। तो x2 माइनस x1 यानी कि 7 - 6 इसका स्क्वायर प्लस -2 - 4 यानी कि -6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 36 सॉल्व कर कर आ गई, ये आ जाएगा आपके पास √37 यूनिट्स, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होगे कि AB
और ए सी तो इक्वल है, इनकी दो साइड क्या आ गई ट्रायंगल की इक्वल, इनकी ए बी और ए सी क्या आ गई इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। ठीक है, आपको ए जो है ना वर्टेक्स, इससे मीडियन की लेंथ निकालनी है कि क्या होगी। देखो मीडियन क्या होगा, मान लो ये पॉइंट ये आपके पास है साइड किसी ट्रायंगल की, ठीक है, बी सी। आप क्या करो, बी सी का मिड पॉइंट लो, ठीक है, और ये जो साइड है ना इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है ना, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। जो ये आपके पास लाइन सेगमेंट आएगी, यही आएगी आपके पास मीडियन। क्या आएगी, मीडियन। तो देखो मीडियन कुछ भी नहीं होता, किसी साइड के जो अपोजिट में जो वर्टेक्स है ना, एक तरीके से वहां से एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, यानी कि मान लो ये पॉइंट है डी, क्या माना आपने पॉइंट डी, ठीक है, और डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ना, क्या होगा मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालो आप, क्या आएंगे, देखो डी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे किससे आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ठीक है, क्या आएंगे, देखो मैंने आपको बताया था ना, इसको मानो x1 y1 और इसको मानो x2 y2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 7 यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, -2 यानी कि -4 डिवाइडेड बाई 2। ये सॉल्व कर आके जो आएंगे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 6 और -2। तो पॉइंट डी है जो, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, 6, -2। अब देखो आपको इस मीडियन की लेंथ निकालनी है ना, लेंथ निकालने के लिए मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप निकालो द लेंथ ऑफ मीडियन एडी। ठीक है, तो आपका मीडियन तो एडी होगा ना, क्योंकि आपने इस पॉइंट को अज्यूम कर लिया है डी। ठीक है, देखो आपने अज्यूम भी किया है ना पॉइंट, तो आप लिखो यहां पर लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तभी तो आप निकालोगे ना डी के पॉइंट्स, किससे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो मीडियन एडी की लेंथ क्या होगी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगी, अंडर रूट ऑफ, देखो ए मैंने पहले लिखा है यानी कि ए के हो जाएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स और डी क्या देंगे सेकंड। तो 6 - 6 यानी कि x2 - x1 यानी कि 6 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -2 - 4 इसका हो गया स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 + 36, ये सॉल्व कर आके आएगा 36 यानी कि 6 यूनिट्स। ठीक है, तो आपके पास एडी की जो लेंथ क्या आ गई, 6 यूनिट्स। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट तो वो था जिसमें कि प्रूव करना था, और सेकंड पार्ट ये था। देखो हो सकता है पेपर में सिर्फ इतना ही पार्ट आ जाए कि आपको किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आपसे मीडियन भी पूछा जा सकता है, और हुआ भी ऐसे ही था। 2018 के कंपार्टमेंट में सिर्फ इतना ही पार्ट पूछा गया था। तो आइए उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2018 के कंपार्टमेंट में आया था, और सिर्फ इस क्वेश्चन में मीडियन की लेंथ पूछी गई थी। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो जितनी इंफॉर्मेशन है उसको लिखो आप कि ए बी एंड सी कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 5, 1, बी के हैं 1, 5 और सी के हैं -3, -1। ठीक है, इतने पार्ट तक तो क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ए डी। ठीक है, आपको मीडियन ए डी की लेंथ निकालनी। देखो इस वर्टेक्स से बोला है ना आपको
मीडियन, ठीक है। इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड है BC, ठीक है। जो मीडियन होगा BC पर ही ड्रॉ होगा, ठीक है। तो मीडियन कैसे ड्रॉ होगा कि BC के मिड पॉइंट से A को ज्वाइन कर दो, ठीक है। मान लो ये D ही है और आपसे बोला भी है AD, ठीक है। तो जो ये लाइन सेगमेंट होगा AD वही होगा मीडियन, ठीक है। देखो ये जो मीडियन है ये इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि D को लो आप मिड पॉइंट, ठीक है। तो D ऑब्वियस है, क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, ऑफ BC का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D किससे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मान लो ये x1, x2 है, x1, y1 है और ये है x2, y2, ठीक है। तो ये क्या होंगे, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी कि यही सॉल्व कर आगे आएगा 1 - 3 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 5 - 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यही आपके पास आ जाएंगे -1, 2। तो पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो हो गए -1, 2, ठीक है। अब आपको इस मीडियन की लेंथ निकालनी है ना AD, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मीडियन क्या होगी, मीडियन कौन सा मीडियन, AD की, ठीक है। बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होगी, AD। A को देखो आपने पहले लिखा है, तो A के मानो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स और इसके मानो सेकंड कोऑर्डिनेट्स। अब देखो मिड पॉइंट फार्मूले से मैंने ना D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए ना, तो x1, y1, x2, y2 को हटाओ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ इसको मानो आप पहले कोऑर्डिनेट्स और इसको मानो सेकंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो AD डिस्टेंस फार्मूले से क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि -1 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 - 1, यही होगा ना y2 - y1, 2 - 1 और इसका स्क्वायर। यही सॉल्व कर आके आपके पास आएगा 36 + 1 यानी कि ये आ जाएगा √37, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही मीडियन की लेंथ पूछी गई थी AD की। किसी भी ट्रायंगल के आपको पता होंगे कि 3 मीडियन होते हैं, ठीक है। मान लो ये है E और ये है F। देखो क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो चुका है, मैं आपको कुछ एडिशनल बता रहा हूँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आपको हो सकता है सारे के सारे मीडियन की लेंथ पूछ ले क्वेश्चन में, ऑल 3 मीडियंस, ठीक है। तो देखो जैसे आपने AD को कैलकुलेट किया है ना, वैसे ही जो नेक्स्ट मीडियन होगा BE उसको भी आप कैलकुलेट करोगे और ऐसे ही CF को कैलकुलेट करोगे। कैसे, जो पॉइंट E होगा वो क्या होगा, AC का मिड पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो BE की आप इजीली डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ निकाल सकते हो, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप CF को भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, हो सकता है किसी रिफ्रेशर में किसी ना किसी बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें तीनों की तीनों मीडियन की लेंथ निकाल रखी हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने एक निकाला है ना, वैसे ही बाकी के दोनों मीडियन भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज 7.4 में मिल जाएगा, जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इसमें जो चीजें यूज हो रखी है उससे देखना आपका कहीं ना कहीं काफी सारा पार्ट
रिवाइज हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, रेक्टेंगल को बनाओ। मान लो ए बी सी डी है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो ये डी है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -1, -1, ठीक है। पॉइंट बी है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है -1, 4। सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 5, 4। और जो पॉइंट डी है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 5, -1, 5, -1, ठीक है। इतने पार्ट में ये क्लियर। P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। तो जो जो मिड पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। देखो P किसका मिड पॉइंट है, AB का। AB क्या है, ये। एक काम करते हैं, थोड़ा हट के अब दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि पता चले कि क्या बन रहा है मेरे पास। ये जो P है मिड पॉइंट वो है AB का, यानी कि ये हो गया P, ठीक है। Q मिड पॉइंट किसका है, BC का, तो इसका मिड पॉइंट मान लो Q, ठीक है। R है CD का, ये हो गया आपके पास R, ठीक है। S है DA का, ये हो गया S, ठीक है। तो आपके पास ये दिया हुआ है कि P, Q, R एंड S मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको अब बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा PQRS, यानी कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल PQR और S, ये क्या बनेगा, मतलब किस तरह का होगा। क्या ये क्वाड्रिलेटरल PQRS स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, क्या होगा, आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर, ठीक है। देखो PQRS चाहे कुछ भी बने, आप डिसाइड तभी कर पाओगे जब आप इसकी चारों की चारों साइड्स की लेंथ निकालोगे, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले से आप PQ, QR, RS और SP निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप PQRS के कोऑर्डिनेट्स निकालो। देखो आपको दिया हुआ है कि जो पॉइंट P है ये मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालो सबसे पहले। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ जाएंगे आपके पास, ये देखो आप x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। मान लो आप, अब एक काम करता हूं मैं डायरेक्ट लगाता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास -1 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -1, ठीक है। इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3/2। तो पॉइंट P है जो, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, -1, 3/2, ठीक है। ऐसे ही आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो। मैं क्या काम करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ। तो ये क्या आएंगे मेरे पास, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स -1 + 5 यानी कि ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 2, ठीक है। 4 + 4 इज व्हाट, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 4, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 5 + 5 10 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 5, -1 + 4 यानी कि 3/2, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास जो S है मिड पॉइंट AD का, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1 + x2 यानी कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2, -1 यानी -2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हो जाएगा -1, ठीक है। तो जैसे आपने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाले, ऐसे ही आपके पास Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 2, 4, ठीक है। R के क्या आ गए आपके पास, 5, 3/2, ठीक है। और S के क्या आ गए आपके पास, 2, -1, ठीक है। ये तो सब के सब किससे आएंगे, मिड पॉइंट फार्मूले से, मिड पॉइंट
फॉर्मूला। ठीक है, फोकस हमारा किस पे है, PQRS पर ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकालो, सबसे पहले PQ निकालो आप। PQ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ P के मानो पहले कोऑर्डिनेट्स और Q के मानो सेकंड कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 2 माइनस ऑफ 1, यानी कि हो जाएगा 2 + 1, इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 - 3/2, 4 - 3/2, इसका हो गया स्क्वायर। ये सॉल्व करा के आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9 प्लस 4 दूनी 8 में से 3 गए 5, यानी कि ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, ये हो जाएगा 9 चौके 36, 36 + 25 / 4। ठीक है, इसी को ये मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा √61 / 2, क्योंकि √4 है ना नीचे। चलो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ ये क्या आएगा, ताकि कोई कन्फ्यूज़न रहे ही ना। ये नीचे आ जाएगा 4, या तो इसको ऐसे ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो इसको रूट नीचे वाले पार्ट को अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही आप PQ हो गया, QR को कैलकुलेट करो। QR भी आप कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आएगा √61 / 2, या तो फिर √61 / 4। ठीक है, ऐसे ही आप QR को कैलकुलेट जैसे आप करोगे वैसे ही आपको SR को करना है। ये भी क्या आएगा √61 / 2। ठीक है, ऐसे ही आप SP को कैलकुलेट करना, वो भी आपके पास आएगा √61 / 2। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब देखो आपके पास चारों की चारों साइड क्या आ गई, इक्वल। क्या इक्वल, PQ किसके इक्वल आ गया, QR के, QR किसके इक्वल आ गया, RS के, और RS किसके इक्वल आ गया, SP के। देखो चारों की चारों साइड इक्वल है, तो ये बात तो तय है कि चारों की चारों साइड देखो इक्वल किसकी हो सकती है, या तो हो सकती है रोम्बस की, ठीक है, या तो फिर हो सकती है स्क्वायर की। मैंने आपको बताया था कि इस केस में अब देखो हमें कैसे आगे बढ़ना है। कोई तो चीज ऐसी होगी ना जो रोम्बस और स्क्वायर को अलग अलग करती होगी। ठीक है, देखो स्क्वायर के जो डायगोनल्स की लेंथ होती है इक्वल, ठीक है, और रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है, यानी कि आपको निकालना है PR एंड SQ। अगर PR और SQ इक्वल आ जाते हैं तो ये होगा स्क्वायर, अदरवाइज ये होगा रोम्बस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम इनकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों आपके पास डायगोनल PR क्या आएगा, ठीक है, PR को निकालो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये आएगा √, P को आपने पहले लिखा है, R को बाद में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स इसको मानो, फर्स्ट इसको, तो x2 - x1 यानी कि 5 - -1 यानी कि +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3/2 - 3/2, तो ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर एक तरीके से। तो ये सॉल्व कर आके आएगा 36 + 0 यानी कि √36। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का, तो हो जाएगा 6 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही आप SQ को कैलकुलेट करो। ठीक है, S को आपने लिखा पहले, Q को लिखा बाद में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स ये, फर्स्ट ये। ठीक है, तो हो जाएगा 2 - 2 यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि 4 - -1 यानी कि ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ये आ जाएगा √25, और यही आपके पास सॉल्व कर आके आ जाएगा 5 यूनिट्स। अब देखो आपके पास ये चीज तो तय है ना कि PR इक्वल नहीं है किसके, SQ के।
ठीक है। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, मैंने आपको बताया अगर डायगोनल इक्वल होते तो ये होता है स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, रोम्बस, ठीक है। तो ये क्या होगा, रोम्बस। तो स्क्वायर तो होगा ही नहीं ना, तो रोम्बस होगा। तो आप लिखो कि पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है in which all sides are equal, जिसमें कि सारी साइड्स क्या है, इक्वल, ठीक है। बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस फॉर्म्स अ रोम्बस। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअली भी, इसीलिए क्वेश्चन मैंने कराया ताकि आपका एक अच्छा और बड़ा पार्ट रिवाइज हो जाए। देखो ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, क्वालिटी ऑफ, मतलब एक तरीके से क्वालिटी क्वेश्चंस इनको कहा जाता है, भले ही ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, बट कॉन्सेप्ट देखो ना कितना प्यार और कितना अच्छा लग रहा है, कितनी चीज़ें आपको सीखने को मिली एक ही क्वेश्चन में। आपको देखो सब कुछ आपने रिवाइज कर लिया, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो बोर्ड में बैठते हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चन करो जो आपके कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करे। तो ये क्वेश्चन उनमें से ही एक था। तो अगर मुझे आगे भी लगेगा कि कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होगा, चाहे वो कभी आ नहीं रखा हो, प्रीवियस ईयर में ना हो, चाहे किसी भी रिफ्रेशर का हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने उस क्वेश्चन को लेकर आऊं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का जो पढ़ाया गया है बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकता है और अच्छा आपको कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।